ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा तो वैसे बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन अगर उनके साप्ताहिक राशिफल के संबंध में या संदर्भ में बात करें तो पहला तो उनका बहुत गतिमान होना, यानी कि 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलना, उनका मन का कारक होना, और उनका ये स्वभाव कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। ये सारी चीज़ें चंद्रमा के गोचर को बहुत प्रभावशाली बनाती है और उनका प्रभाव हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। और इसी को समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 28 जुलाई को आपके छठे भाव यानी कि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे रात के 10 से 11 के बीच में PM, और 31 जुलाई सुबह के 11:30 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है। अच्छा ये होता है कि कुछ काम आपके अटक रहे थे, कोई पैसा अटका हुआ था, लीगल काम अटक रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर वो मंगल के साथ है जो खुद लग्नेश हैं, और चंद्रमा चतुर्थेश है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में पूर्णता आएगी। कोई लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, रजिस्ट्री का काम अटक रहा था, उसको पूर्ण कराने के लिए भी अच्छा मौका है। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे शनि की दृष्टि और शनि वक्री है, तो शनि का चंद्रमा पर प्रभाव क्या क्रिएट करता है? विष दोष। और यहाँ पे वो मंगल के साथ भी बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न आपको रहेगी। आपके काम बनेंगे, इवन कार्य क्षेत्र में भी अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन पर्सनली इमोशनली विषदोष का प्रभाव और साथ में चंद्रमंगल का साथ में बैठना छठे घर में, ये व्यर्थ की चिंताओं से भर देता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर अपने आप को इन सब चीज़ों से आपने दूर रखा तो छठे घर में जो उपचय भाव होता है, छठे भाव का उपचय प्रभाव होता है, छठे भाव का अपने कार्यों की पूर्णता करना, गति प्रदान करना, वो मिलेगा। लेकिन जहाँ आप एक बार नेगेटिव थॉट्स में चले गए, वहीं आपके लिए बहुत मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स होंगी। मंगल जो है वो अष्टमेश भी है, इस नाते विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये फिर से दिखा रहा है कि अटका हुआ कार्य पूर्ण करने के लिए योग बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर है और अष्टम भाव के स्वामी है मंगल, इसलिए एक अनिश्चितता और अनस्टेबिलिटी मेंटली आ सकती है। अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। अपने गुरु के सानिध्य में अपने इष्ट की आराधना कीजिएगा, अवश्य लाभ प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बताती है कि पहले पुरानी चीज़ों को क्लीन कीजिए अपने मन से, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अभी आप लगता है कि एक स्लेट है आपकी जिसपे अतीत का कुछ बहुत लिखा हुआ है, उसको पहले साफ कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है अपने आप को जाहिर करने का। बिजनेस में पैसा आएगा लेकिन खर्चा भी बहुत होगा। लव लाइफ ट्रस्ट इश्यूज बहुत दिख रहे हैं, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि वो ट्रस्ट इश्यूज सॉल्व हो जाए, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा पैशन की कमी दिख रही है, वापस लाने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स के अनुसार उनको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से एसिडिटी, नसों की प्रॉब्लम और कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है, जल्दबाजी से बचिएगा। लेकिन हाँ ये है कि कई कार्यों को पूर्ण करने का मौका आपको प्राप्त होगा। 31 जुलाई सुबह के 11:30 के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके सप्तम भाव यानी कि तुला में आ जाएंगे, और 2 अगस्त रात की करीबन 10-11 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है तो उनका केंद्र में ही आना राजयोग बनता है, और यहाँ से वो राजयोग बनाते हुए अपने आपके लग्न को देखेंगे।
तो ये भी क्योंकि चौथे भाव का स्वामित्व है लग्न पर और मंगल भी देख रहे हैं लग्न को, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को कराने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बृहस्पति का प्रभाव भी है दृष्टि द्वारा, ये भी अच्छा है। बृहस्पति खुद भाग्येश है और भाग्य के कारक है, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। और राहु का प्रभाव भी है, यानी कि एक नई सोच, एक क्रिएटिव सोच और बड़ा सोचने का, बड़ा करने का मौका मिलेगा। तो हफ्ते का जो ये वाला भाग है, दूसरा भाग, ये कंपैरेटिवली आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अपनी सोशल लाइफ पर, अपने सोशल सर्कल पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अपने जीवन में एक बैलेंस लाने का मौका ढूंढना है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी भी है, इसलिए खर्चे भी अचानक से आपके बढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो देखा जाए जो मध्य भाग है हफ्ते का, वो कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बताती है कि एक प्रॉस्पेरिटी भरा, एक शुभता भरा ये समय जाएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा जागरूक रहिएगा, कोई आपके हाथ से आपका मौका छीन कर लेके जा सकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा ग्रेस, थोड़ा गुडविल बढ़ाइए अपने बिजनेस की। अभी लग रहा है काम तो आ रहा है, लेकिन गुडविल पर प्रभाव नेगेटिव आ रहा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो ये समय है उनको ठीक करने का, बहुत अच्छा मौका है। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि एक कंफर्ट जोन में नहीं है दोनों ही एक दूसरे के साथ। अगर ये हो रहा है और लंबे समय से हो रहा है, यानी कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। सेहत के हिसाब से जिनको गॉल ब्लैडर या किडनी का रोग है, हार्मोनल प्रॉब्लम से उनकी दिक्कत बढ़ेगी। कफ रोग अभी बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बली है, तो खर्चे तो थोड़े से बढ़ेंगे। 2 अगस्त रात के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो गए और आ गए केमद्रुम योग। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, लेकिन उसका कुछ तत्व तो खराब होता है, और चंद्रमा मन है। अब देखिए, मन के कारक पहली चीज़, चौथा भाव इमोशंस के भाव के कारक बैठे हैं अष्टम में और नीच के। ये सारी ही चीज़ें बहुत सेंसिटिव है। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग होगा बहुत सेंसिटिव रहने वाला है। बहुत अनसर्टेनिटी, गलत डिसीजंस लेना, गलत लोगों पे ट्रस्ट करना, गलत जगह पैसा लगाना, गलत संगत में बैठना, ये सारी ही चीज़ों की संभावना हफ्ते के अंतिम भाग में ज़्यादा है। और रही सही कसर गुरु से उनके छठे होने पर भी पूरी कर दी, क्योंकि गुरु से जब चंद्रमा छठे में होते हैं तो बनता है शकट योग, और शकट योग से क्या होता है, चीज़ें डिले होती हैं। तो एक तो चंद्रमा बहुत सेंसिटिव हैं, नीच के हैं, केमद्रुम योग है, ऊपर से शकट योग, यानी कि डिसीजंस भी सही नहीं हो पाएंगे, सोचने समझने की क्षमता भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, और ऊपर से शकट योग बन रहा है, यानी कि काम डिले होंगे और उसके कारण और गलत चीज़ें कर सकते हैं। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है, ये कह सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहेगा। यहाँ पे जितना सरलता से अपने जीवन को बिता सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बताती है कि अपने नेचर को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, आत्ममंथन के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर आप नई जॉब ढूंढना चाहते हैं तो वो प्रोसेस अभी स्टार्ट करते हैं तो बहुत तेज़ गति से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ क्रिएटिविटी लाने की आवश्यकता है, कुछ नयापन लाने की आवश्यकता है बिजनेस में, और उसकी शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। एक नयापन ही है जो आपको आगे लेकर जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, होपलेस बहुत हो जाते हैं। लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, बहुत उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। तो कहीं आप ये सोचें कि अभी अच्छा है तो सब अच्छा ही रहे, या अभी बुरा है तो सब बुरा ही होगा, ये भावना से तो कभी भी नहीं चल सकते। तो जो समय है उसके अनुसार बदलिए, थोड़ा होपलेसनेस कम कीजिए और थोड़ा सा होप ज़्यादा बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरतों को समझिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझिए। स्टूडेंट्स, आपको अपने कनेक्शंस और कम्युनिकेशन दोनों पर काम करना पड़ेगा, दोनों में ही प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। सेहत के दृष्टिकोण से पूरे हफ्ते कफ रोग रहेंगे। हफ्ते के अंतिम भाग में इन्फेक्शंस, दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में लग्न ही बली है, कोई भी बहुत बड़ा निर्णय जितना भी मन करे मत लीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो निर्णय आप गलत ही लेंगे। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाइएगा और ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।